नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे 13 वाले में। आज हम आपके लिए राजस्थान की 25 बड़ी खबरें लेके आए हैं। एसआई पेपर लीक मामला। जी हां मित्रों, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले ने हड़कंप मचा दिया है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में डीजीपी साहू ने पेपर लीक की गंभीरता को देखते हुए संबंधित अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। फर्जी थानेदारों की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह कदम परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में लिया गया है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मम्प्स वायरस का कहर। जी हां मित्रों, राजस्थान में मम्प्स वायरस तेजी से फैल रहा है और कई इलाकों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वायरस के लक्षणों जैसे ग्रंथि सूजन और बुखार के प्रति जागरूक किया है। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने और टीकाकरण कराने की सलाह दी गई है। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर इलाज और सावधानी से मम्प्स वायरस के प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। जयपुर में धमकी मामला। जी हां मित्रों, में गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा एक स्थानीय बिल्डर को दी गई धमकी ने सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह मामला गैंगस्टरों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, जिससे शहर में भय का माहौल बन गया है। प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है और स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। मुख्य सचिव की चेतावनी। जी हां मित्रों, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हाल ही में एक बैठक में राज्य के अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार करने की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने की नसीहत दी। यह बैठक राज्य में प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बुलाई गई थी। सुधांश पंत का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में सुचारुता लाने और राज्य में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार। जी हां मित्रों, राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला लिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट द्वारा संचालित किया जाएगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। राज्य में इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकना है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में संभावित खामियों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं और उम्मीद जताई है कि इससे योग्य उम्मीदवारों को उचित मौका मिलेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा? जयपुर में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने खुलासा। जी हां मित्रों, जयपुर में चल रही 9 दिवसीय श्रीराम कथा के 8वें दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री भजन लाल के सामने बद्धा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब यह चर्चा हो रही थी कि राजस्थान की बागडोर किसे सौंपी जाए, तो उन्होंने ही ऊपर वालों से आग्रह किया कि इस बार राजस्थान की सत्ता ब्राह्मण को दी जाए। हालांकि लोगों ने चिंता जताई कि इससे वसुंधरा नाराज हो सकती है। इस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि वह स्वयं वसुंधरा से यह बात कहलवा देंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जो उस समय वहां मौजूद थे, मुस्कुराते हुए आभार व्यक्त करते नजर आए। गुरुवार को उन्होंने जगत गुरु से आशीर्वाद भी लिया। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। चूरू लुधियाना ट्रेन 1.5 माह के लिए रद्द। जी हां मित्रों, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के अंतर्गत आने वाले चूरू रेलवे स्टेशन से चूरू लुधियाना पैसेंजर ट्रेन को 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी कि लुधियाना यार्ड में प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर पुनर्विकास कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन गाड़ी संख्या 4745 चूरू से लुधियाना और 4744 लुधियाना से चूरू के रूप में चलती थी। अमेज़न पर ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले एक इंजीनियर के साथ धोखा हो गया। उन्होंने एप्पल आईफोन का ऑर्डर दिया और ऑनलाइन भुगतान किया, लेकिन जब डिलीवरी बॉक्स खोला तो उसमें एक सस्ता और टूटा हुआ फोन निकला। इंजीनियर ने तुरंत अमेज़न को मेल कर फोन लौटाने की प्रक्रिया शुरू की, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने एप्पल कंपनी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आखिरकार उन्होंने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। खींवसर चुनाव, मंत्री का मूंछों पर दांव। जी हां मित्रों, राजस्थान की खींवसर सीट इन दिनों राजनीति का हॉटस्पॉट बन गई है। भजन लाल सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस सीट पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा इस सीट पर हार जाती है तो वे अपनी मूंछ और सिर के बाल मुंडवा लेंगे। सोमवार 11 नवंबर की शाम को खींवसर के सदर बाजार में आयोजित चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा
पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ ज्योति मिर्धा और अन्य नेता मौजूद थे। राजस्थान में नशे के सौदागरों पर बुलडोजर एक्शन। जी हां मित्रों, में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत पुलिस ने तस्करों की संपत्तियों को सीज कर दिया है और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की जा रही है। तापमान से जूझ रहा राजस्थान, तावद्धा बना कहर। जी हां मित्रों, राजस्थान में इन दिनों सूरज की तपिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भीषण लू चल रही है, जिससे दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में लू का प्रभाव जारी रहने की संभावना है। राजस्थान के कोटा स्थित एक सरकारी स्कूल से टीचर द्वारा 5वीं की छात्रा की बुरी तरह पिटाई का मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी भाषा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टीचर द्वारा की गई पिटाई के कारण बच्ची के एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी भाषा बताया कि शनिवार को मोडक थाना क्षेत्र के तेलियाखेड़ी स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई इस घटना के संबंध में शिक्षक अब्दुल अजीज के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग ने भी शिक्षक खिलाफ एक जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। जयपुर हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस विस्तार से न केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों और हस्तशिल्प उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि नए ग्राहक और विदेशी बाजार तक पहुंच आसान होगी। राज्य सरकार और टूरिज्म बोर्ड ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है, जो राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। हवाई अड्डे के विस्तार से स्थानीय रोजगार और सेवाओं में भी सुधार की उम्मीद है। सीकर में ट्रैफिक नियमों के पालन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। हाल के दिनों में पुलिस प्रशासन ने हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग को बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप चालान की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्थानीय लोग मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इसे कढ़ाई के रूप में देखते हैं। हालांकि प्रशासन का मानना है कि इस सख्ती से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। शुरू में शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से बेहतर और आधुनिक अनुभव प्रदान करना है। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक इंटरैक्टिव और प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों की समझ और रुचि में बढ़ोतरी हो रही है। शिक्षक भी नई तकनीक का उपयोग कर पाठ्यक्रम को रोचक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधरेगा और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियां बढ़ेंगी। उदयपुर की फतेह सागर झील में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे झील के किनारों पर पानी भर गया है। इस खूबसूरत नजारे ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिसके कारण झील के आसपास भीड़ बढ़ गई है। लोग बड़ी संख्या में इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जलस्तर में वृद्धि से झील की सुंदरता और भी निखर गई है, जो फोटोग्राफी और बोटिंग जैसे गतिविधियों के लिए उपयुक्त बन गई है। प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। जयपुर में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल के कारण राज्य की चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में नियमित इलाज और आपातकालीन सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में चिंता और असंतोष बढ़ रहा है। सरकार और चिकित्सा संघों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं,
लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। हड़ताल से प्रभावित मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है, जिससे उनके आर्थिक बोझ में भी वृद्धि हो रही है। भरतपुर में वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। इसके तहत पक्षी अभयारण्यों में नए उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें सुरक्षा गश्त बढ़ाना और पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इन उपायों से प्रवासी पक्षियों के प्रवास और प्रजनन में सुधार होगा। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी संरक्षण प्रयासों में शामिल होने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस पहल से क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलेगी